हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना, जिसमें हमारा प्रकरण रहेगा भारत में विविधताओं में एकता। ये हमारा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का विषय है। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र, फिर आपको प्रकरण भारत में विविधताओं में एकता, फिर आपको दिनांक, फिर कालांश, फिर समयावधि 35 मिनट लगानी है। फिर हम आगे उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको पहला पॉइंट बनाकर लिखना है ज्ञानात्मक, फिर आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा छात्रों भारत में विविधता के बीच एकता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका पॉइंट लिखना है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र इतनी विविधताओं के बाद भी पूरे देश का एकता के धागे से बंधा होने की अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य वाले जो बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को भारत में विद्यमान विविधताओं की सामान्य जानकारी है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा भारत की भौगोलिक विविधताएं बताइए। तो इसमें आपको संभावित उत्तर देना है कहीं पर्वत, कहीं मैदान, मरुस्थल तो कहीं पठार है। दूसरा हमारा प्रश्न है भारत की धार्मिक विविधताएं बताइए। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ अनेक प्रमुख धर्मों के लोग रहते हैं। तो आपके ये प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा छात्रों, आज हम भारत में विविधताओं के बीच विद्यमान एकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है। फिर आपको छात्र दीपक क्रियाएं लिखनी है, फिर छात्र क्रियाएं लिखनी है, फिर श्यामपट सार लिखना है। तो इसमें हमारा पहला बिंदु हो जाएगा एकीकृत रखने के कारक। तो इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है हमारे देश की क्या विशेषता है। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है विविधता में एकता। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है पूरी दुनिया की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, यानी पूरी दुनिया की विविधताओं के प्रति क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है इसकी सराहना करती है। फिर आपके ये जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर अगला हमारा शिक्षण बिंदु है भौगोलिक कारण, यानी भौगोलिक कारक। तो इसमें आपको लिखना है पहला हमारा भौगोलिक कारण है भौगोलिक बनावट भारत की एकीकृत रखती है। उत्तर और उत्तर पूर्व में पहाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हमें एक खास पहचान देता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको श्यामपट चार में लिखना है ब्लैक पेन से एकीकृत रखने के कारक। इसमें आपको लिखना है भौगोलिक कारक पॉइंट बनाकर लिखना है। इसमें भारत की बनावट, फिर आपको लिखना है पहचान, फिर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है नदियों द्वारा जुड़ाव। फिर आपको दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है ऐतिहासिक कारक। इसमें आपको लिखना है चक्रवर्ती राजा, फिर आपको लिखना है बादशाह, फिर आपको लिखना है अगला पॉइंट भारतीय दर्शन। तो आपका ये जो श्यामपट सार है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट प्रश्न लिखना है भारत को एकीकृत रखने के भौगोलिक कारक से क्या तात्पर्य है बताइए। दूसरा हमारा जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो है स्वतंत्रता आंदोलन का क्या योगदान रहा है बताइए। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखना है भारत के पूर्व में है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार। तो पहला हमारा ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा हमारा है हिंद महासागर, तीसरा हमारा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, द हमारा ऑप्शन है विजय सागर। तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपको लिखना है भारत विविधता में एकता का नाम है, स्पष्ट कीजिए कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको सघन पाठ योजना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे सुझाव देने हैं। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना सराहनीय है। दूसरा आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। फिर आपको नीचे हस्ताक्षर अपने करने हैं, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराने हैं। इस तरह आपकी ये जो फर्स्ट जो हमारा प्रकरण है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है भारत में विविधता वाला। तो आपको अपनी जो सघन पाठ योजना और डायरी है वो ऐसे बनानी है। फिर हम दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। दूसरा प्रकरण हमारा है मौलिक अधिकार। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए हैं। सर्वप्रथम आपको अपनी सघन पाठ योजना में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लगानी है, फिर आपको विषय नागरिक शास्त्र लिखना है, फिर आपको प्रकरण मौलिक अधिकार देना है, दिनांक आपको लगानी है, कालांश आपको लिखना है, समय अवधि 35 मिनट देनी है।
फिर इतनी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद फिर आप शिक्षण उद्देश्य देंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लगाकर लिखना है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्रों में नागरिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा छात्रों में राजनीतिक व्यवस्था के गुणों का विकास करना। फिर हमारा दूसरा पॉइंट लगाएंगे हम शिक्षण उद्देश्य में अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है पॉइंट बनाकर छात्रों में तार्किक क्षमताओं का विषय करना। फिर आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वही पर कंप्लीट होता है। फिर आप पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र मौलिक अधिकार के विषय में सबकी जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न देंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, इसमें आपको संभावित उत्तर देना है। बालक की प्रथम पाठशाला घर परिवार है। दूसरा आपको प्रश्न देना है घर का मुखिया कौन होता है, तो इसमें आपको आंसर देना है घर का मुखिया पिता होता है। तो आपके प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, बच्चों आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपके उद्देश्य कथन कंप्लीट होते हैं। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, पहला हमारा पॉइंट बनाकर मौलिक अधिकार का परिचय। तो इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है, भारत का नागरिक होने के नाते सरकार प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से अधिकार दिया गया है। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आपका पहला शिक्षण बिंदु यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर आप छात्र दीपक क्रिया में देखेंगे। इसमें आपको दे रखा है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यानी इसके बारे में आपको मौलिक अधिकार के बारे में व्याख्या की गई है। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। फिर आपको सैंपल सार में लिखना है, मौलिक अधिकार ब्लैक पेन से लिखना है आपको, नागरिक होने के नाते सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से अधिकार दिया गया है, यानी समान रूप से सभी व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम देखेंगे, सर्वप्रथम आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है बताइए। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, घर का मुखिया कौन होता है बताइए। फिर अपने मूल्यांकन प्रश्न देने हैं। मूल्यांकन प्रश्न आपको लिखना है, पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं बताइए। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं बताइए। फिर आपको तीसरा मूल्यांकन प्रश्न देना है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं बताइए। फिर आपको यहाँ पर आपके मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं। फिर आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपको लिखना है, मौलिक अधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। तो आपका ये जो सघन पाठ योजना वाला टॉपिक प्रकरण मौलिक अधिकार यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम सुझाव देंगे एंड में। तो सुझाव आपका पहला रहेगा, पाठ योजना आत्मविश्वसनीय है। दूसरा आपको सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी रही है। फिर हम हस्ताक्षर नीचे अपने करेंगे, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराएंगे। इस तरह से आपकी एक जो सघन पाठ योजना वाला टॉपिक है वो ये समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले सघन पाठ योजना वाले प्रकरण पर चलते हैं। अगला हमारा प्रकरण होगा बाजार और उसके विभिन्न स्वरूप। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण बाजार और उसके विभिन्न स्वरूप, दिनांक लगानी है, कालांश लिखना है, समय अवधि 35 मिनट रहेगी। फिर आपको आगे शिक्षण उद्देश्य देने हैं। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो है ज्ञानात्मक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है, छात्र बाजार और उसके विभिन्न स्वरूपों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में आपको अबोधात्मक लिखना है। इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, छात्र बाजार के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट आपको अनुप्रयोगात्मक लिखना है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है, छात्र बाजार और उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी अध्ययन में कर सकेंगे। तो आपके शिक्षण उद्देश्य यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्रों को बाजार जाने का और खरीदारी का सामान्य ज्ञान प्राप्त है। तो पूर्व ज्ञान आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा, हम अपनी आवश्यकता की चीज कहाँ से खरीदते हैं। हम अपनी आवश्यकता की चीजें कहाँ से खरीदते हैं, तो संभावित उत्तर में आपको देना है बाजार से।
दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा, बाजार में चीज खरीदने के बाद हम दुकान दुकान को क्या देते हैं, तो हमें आंसर देना है हम दुकानदार को पैसा देते हैं। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम बाजार और बाजार के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, फिर छात्र क्रिया लिखनी है, फिर श्याम पर सार लिखना है। पहले आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। सर्वप्रथम मोहल्ले की दुकानें और साप्ताहिक और यानी बाजार। इसमें आपको छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिखना है, बाजार से आपका घर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बाजार से आपके घर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो छात्र क्रिया में आपको आंसर लिखना है, साबुन, तेल, घी, मंजन, मसाले, चावल, दाल इत्यादि। दूसरा आपका प्रश्न होगा, सब्जियां आप कहाँ से लाते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है, सब्जी हम बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। फिर आपका शिक्षण बिंदु यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल एवं शेष बाजार। इसमें आपको प्रश्न लिखना है। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, छात्र क्रिया में हॉट कहाँ लगते हैं, यानी हॉट का मतलब होता है बाजार कहाँ लगते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है शहर और गांव में, शहर ऑब्लिक गांव में। फिर आपको देना है कि बाजार में दुकानों का स्वरूप कैसा होता है, तो बाजारों में दुकानों का स्वरूप अस्थायी होता है। फिर आपको तीसरा प्रश्न देना है, शाम होते ही इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शाम होते ही यानी बाजार पर यानी बाजार की दुकानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सिमट जाती है, आंसर छात्र क्रिया में लिखना है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चीजें कहाँ मिलती हैं, तो हम आपका आंसर देंगे निरूटर। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पॉइंट बनाकर लिखना है, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चीजें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहलाती है। फिर परिसर में अनेक वस्तुओं की अनेक दुकानें, विशेष बाजार, पॉइंट बनाकर लिखना है, बहुमंजिला वातानुकूलित, अलग अलग मंजिले पर अलग तरह की वस्तु होना। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु सेकंड है वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, मोहल्ले की दुकानें और हॉट बाजार की दुकानों में क्या अंतर है बताइए। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है, क्या कारण है कि हॉट बाजार में चीजें सस्ती मिल जाती हैं। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। मूल्यांकन प्रश्न आप जो पहला है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अस्थायी दुकान है, तो इसमें आपको अ ऑप्शन दे रखा है। मोहल्ले की, वह ऑप्शन दे रखा है। फुटपाथों पर लगने वाली, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पक्की दुकानें। चौथा हमारे आंसर दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको कोष्टक में आंसर लिखना है। फिर आपको आपके मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे एंड में। तो गृह कार्य हमारा है, व्यापारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए। फिर आपको नीचे सुझाव देना है। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना सराहनीय है। दूसरा हम सुझाव देंगे, पाठ योजना अच्छी रही है। तो आपका ये जो प्रकरण है बाजार वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड अगले प्रकरण पर चलते हैं। अगला प्रकरण हमारा है सेकंड पार्ट योजना का, जो जो हमारा नागरिक शास्त्र है, सिविक्स विषय का टॉपिक है। इसमें आपको प्रकरण लिखना है, जिला प्रशासन की संरचना। तो आपको सर्वप्रथम अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा, फिर विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण जिला प्रशासन की संरचना, फिर आपको दिनांक, कालांश, फिर आपको समयावधि 35 मिनट लिखनी है। फिर हम आगे चलते हैं, हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, तो सर्वप्रथम हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्रों जिला प्रशासन की संरचना संबंधी अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है, छात्र जिला प्रशासन की संरचना, कार्यों और विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपको आगे पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्रों की राजस्थान राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों की सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका यहाँ पर ये पूर्व ज्ञान वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, इसमें आपको प्रश्न लिखना है, राजस्थान राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है। तो आपको आंसर देना है 7 संभाग में। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, प्रत्येक संभाग किससे मिलकर बना है। तो हम आंसर लिखेंगे आसपास के जिलों से मिलकर बना है।
तो आपके प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा बच्चों, आज हम जिले की प्रशासनिक संरचना, विशेषता और कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर हम छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, फिर हम छात्र क्रियाएं लिखेंगे, फिर हम श्याम पर सार लिखेंगे। तो इसमें आपका पहला शिक्षण बिंदु होगा जिला प्रशासन की विशेषताएं। तो छात्र क्रिया में आपको लिखना है, पहला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको आंसर देना है, छात्र क्रिया में 28 राज्य हैं। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो आपको बताना है 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके ये जो शिक्षण बिंदु है वो ये पूरी कंप्लीट होता है, यानी हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न दे रखा है, देश में कुल कितने जिले हैं? तो हमें देश में कुल कितने जिले हैं छात्र गृह में आपको लिखना है 670 जिले हैं। फिर हम चौथा हमारा प्रश्न देखेंगे, जिला प्रशासन की क्या विशेषता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। फिर हम नीचे छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है, एक जिले में सरकार के सभी कार्यों को सामूहिक रूप से करने वाली व्यवस्था जिला प्रशासन की होती है। आगे हम लिखेंगे छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम श्याम पर सार देखेंगे। श्याम पर सार में आपको लिखना है, जिला प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। इसमें आपको लिखना है, पहली विशेषता है सुरक्षा एवं विकास, दूसरी विशेषता है नीति निर्देशों को लागू करना। तो आपके ये जो शिक्षण बिंदु वाले जो टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, जिला प्रशासन की 3 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, जिला प्रशासन के कोई प्रमुख कार्य क्या है बताइए। तो इसमें आपका आंसर लिखना है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखना है, जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है बताइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, पहला हमारी इकाई यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे। पहला है हमारा मुख्यमंत्री, दूसरा है कलेक्टर, तीसरा है आयुक्त, हमारा आंसर है जिला न्यायाधीश। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, जिले में प्रशासन की प्रमुख इकाइयों के विभिन्न और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। फिर हम एंड में सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ को आत्मविश्वास से पढ़ाया गया है। दूसरा हमारा सुझाव होगा, पाठ योजना अच्छी रही है। फिर हम छात्राध्यापक हस्ताक्षर करेंगे, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। और आपकी ये जो सेकंड पार्ट योजना वाला जो एक प्रकरण है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रकरण है वो है उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने पिछली कक्षा में की है। तो सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर विषय नागरिक शास्त्र शिक्षण, फिर प्रकरण उपभोक्ता सशक्तिकरण, फिर आपको दिनांक लगानी है, कालांश लिखना है, समय अवधि 35 मिनट। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। तो इसमें आपका पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, छात्रों उपभोक्ता का शोषण और उपभोक्ता का सशक्तिकरण आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है अवबोधात्मक। इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, छात्र उपभोक्ता का शोषण और उपभोक्ता का सशक्तिकरण आदि की व्याख्या कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो ये फिर कंप्लीट होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्रों को खरीदार, क्रेता तथा बेचने वाला विक्रेता आदि शब्दों के अर्थ की सामान्य जानकारी है। तो आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड। इसमें हम पहला प्रश्न लिखेंगे, वस्तु खरीदने वाला या सेवा खरीदने वाला क्या कहलाता है? तो इसमें आपको आंसर देना है उपभोक्ता। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, उपभोक्ता को कब नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो इसमें आपको आंसर देना है नकली घटिया सामान खरीदने पर। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही खत्म होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा छात्रों, आज हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपका उद्देश्य कथन यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं लिखनी है, छात्र क्रियाएं लिखनी है और श्याम पर सार बताना है। तो इसमें आपका पहला शिक्षण बिंदु है उपभोक्ता का शोषण। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, प्रश्न हमारा पहला प्रश्न होगा, चॉकलेट खरीद कर खाने वाला क्या कहलाएगा? तो इसमें आपको आंसर लिखना है उपभोक्ता। दूसरा हमारा प्रश्न है, टैक्सी किराए पर लेने वाला क्या कहलाएगा? तो इसमें आपको आंसर देना है उपभोक्ता। श्याम पर सार में आपको लिखना है शोषण उपभोक्ता का। तो इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, खराब घटिया माल देना, माल तोल कम देना,
अवधि पार वस्तु देना, नकली वस्तु देना या घटिया सेवा देना। तो इसमें आप श्यामपट 4 में लिख सकते हैं। आपका ये शिक्षण बिंदु यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु में आपको दे रखा है, इसमें आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में आपको दे रखा है। पहली है खरीदार को खरीदते हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान पर विक्रेता से क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है बिल, रसीद और गारंटी कार्ड लेना चाहिए। तो इसमें आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है, यह रसीद, बिल, गारंटी, वारंटी कार्ड कब काम आती है। तो हम ये काम तब आती है जब हम शिकायत दर्ज कराते समय काम आती है। फिर अपना तीसरा प्रश्न देखेंगे, ये प्रमाण कहाँ लगाने पड़ते हैं। तो हम आपको तो आपको इसमें प्रश्न लिखना है शिकायत पत्र के साथ। फिर हम श्यामपट 4 देखेंगे। श्यामपट 4 में आपको जो खरीदारी करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है वो लिखी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सामान की मात्रा, अवधि, समाप्ति की तिथि, मूल जांच लेना चाहिए, ISI एग मार्क आदि गुणवत्ता चिन्ह देख लेना चाहिए। यानी ISI एग मार्क आदि गुणवत्ता चिन्ह देख लेना चाहिए जो हमारे खरीदारी वस्तुओं पर लगे हुए रहते हैं। पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए, ये भी चेक कर लेना चाहिए। तो आपका ये जो दूसरा शिक्षण उद्देश्य है यानी शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है गारंटी और वारंटी में अंतर बताइए। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है समय पर सेवा नहीं देना क्या दर्शाता है बताइए। तो हम अगले मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करते हैं। इसमें आपको आंसर देना, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको आंसर देना है। पहला हमारा ऑप्शन है ISI मार्क, दूसरा हमारा ऑप्शन है एग मार्क, तीसरा हमारा है FPO, हमारा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें आपको आंसर देना है। तो आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में आपको लिखना है, वस्तु की अवधि पर बिक्री होने पर आप कहाँ और कैसे शिकायत करेंगे, ये इसके बारे में आपको बताना है। गृह कार्य आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम सुझाव देंगे पाठ के बारे में। तो सुझाव हमारा है, पाठ योजना आत्मविश्वसनीय है। दूसरा हमारा सुझाव है, पाठ योजना अच्छी रही है। आपको छात्र दीपक के नीचे हस्ताक्षर करने हैं, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपका ये जो नागरिक शास्त्र वाले जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। हैव अ नाइस डे। आप मेरी ये जो सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी है वो देख सकते हैं।